गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है बेटा, ये कक्षा 10 के यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए लेसन नंबर 10। बेटा सबसे पहला आता है आपका प्रकाश यानी कि लाइट। बेटा प्रकाश होता क्या है? ऊर्जा का वह स्वरूप, ऊर्जा का वह रूप जिसके कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं, प्रकाश कहलाता है। बेटा बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको याद कर लीजिएगा कि ऊर्जा का वह रूप जिसके कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं, प्रकाश कहलाता है। ठीक है बेटा। बेटा प्रकाश हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन प्रकाश के कारण हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। नोट करके लिख लेना। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, आपतित का मतलब प्रकाश जब किसी वस्तु पर, प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर गिरती हैं, ठीक है बेटा, तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। बेटा प्रकाश को हम नहीं देख सकते, लेकिन प्रकाश के कारण हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। तो क्या होता है कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, यानी कि प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है, तो वह उस वस्तु से टकराता है और टकराने के कारण हमारी आंखों तक आता है, जिसके कारण कोई भी वस्तु हमें दिखाई देती है। इसका मतलब है प्रकाश वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। ठीक है बेटा, इसको आप याद कर लेंगे। आपका 1 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो ऊर्जा का वह रूप जिसके कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं, प्रकाश कहलाता है। बेटा आता प्रकाश स्रोत। बेटा प्रकाश स्रोत प्रकाश के 2 मुख्य स्रोत होते हैं। ठीक है बेटा, जिसको हम बोलते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। नंबर फर्स्ट आपका दीप्त प्रकाश स्रोत और नंबर सेकंड आता है आपका अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दीप्त प्रकाश स्रोत के बारे में। तो दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? बेटा ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, यानी कि जिनका खुद का प्रकाश होता है ना, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। ठीक है बेटा, इसको नोटिस कर लीजिएगा। जैसे सूर्य, बेटा सूर्य का हमारा खुद का प्रकाश स्रोत होता है, इसलिए उसको हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहेंगे। तारे, तारे का भी खुद का प्रकाश होता है। वैद्युत बल्ब, जलती मोमबत्ती, ठीक है बेटा, ये हमारे दीप्त प्रकाश स्रोत में आते हैं। इसको आप नोटिस कर लेना। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किन्हीं 2 दीप्त प्रकाश स्रोत के बारे में बताइए, तो सूर्य, तारे, वैद्युत बल्ब, जलती मोमबत्ती, इसमें से कोई सा भी 2 आप लिख देंगे। पूछा जाता है दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? तो ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाती है। ठीक है बेटा। बेटा नंबर सेकंड आता है आपका अदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है बेटा। अब अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, लेकिन जब उन पर दीप्त प्रकाश स्रोत से प्रकाश आपतित होता है तो दिखाई देने लगती हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाती है। बेटा अदीप्त प्रकाश स्रोत का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, लेकिन ये जो दीप्त प्रकाश स्रोत से प्रकाश प्राप्त करती हैं और तब हमें दिखाई देती हैं। जैसे कि हमारा चंद्रमा, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता। रात को हम देखते हैं कि हमें चंद्रमा बहुत बड़ा दिखाई देता है, चांदनी रात में चांदनी बहुत ज्यादा, लेकिन चंद्रमा में कैसे दिखता है? सूरज की रोशनी जब चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रमा हमें उस रोशनी को परावर्तित कर देता पृथ्वी लोक पर, ठीक है, और वो हमारी आंखों तक आती है और हमें चंद्रमा दिखाई देता है। ऐसे ही मेज, कुर्सी, किताबें या हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता है, बेटा वो अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाती है। याद हो जाएगा। मैंने आपको बताया प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, एक दीप्त प्रकाश स्रोत और एक अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, नहीं जिनका खुद का अपना प्रकाश होता है, वो दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाती है। और अदीप्त प्रकाश स्रोत ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, अर्थात उनका अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है,
लेकिन जब उन पर दीप्त प्रकाश स्रोतों जैसे सूर्य, विद्युत बल्ब, तारे या जलती मोमबत्ती से प्रकाश पड़ता है, ठीक है, तो वो प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों तक आता है और वो वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। उनको हम अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है बेटा, हमारा चंद्रमा, मेज, कुर्सी, किताबें आदि ये हमारे अदीप्त प्रकाश स्रोत हैं। हाँ बेटा, इसके बाद आते हैं हम प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण बेटा, प्रकाश के निम्नलिखित गुण हैं। ठीक है, प्रकाश के नंबर फर्स्ट, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, यानी प्रकाश को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन इसके उपस्थित रहने से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। ठीक है बेटा, समझ गए? यानी कि हम प्रकाश को नहीं देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश के बगैर हम किसी वस्तु को देख भी नहीं सकते। अर्थात क्या मतलब है इसका, कि प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन प्रकाश के होने से ही हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, नंबर सेकंड गुण होता है बेटा, प्रकाश एक सरल रेखा यानी कि सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश की जो गति होती है वो बिल्कुल सीधी रेखा में प्रकाश गति करता है। ठीक है बेटा, याद कर लेंगे इसको। पहला मैंने आपको गुण बताया, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, यानी कि प्रकाश को हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन इसके उपस्थित रहने से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। याद कर लेना बेटा इसको। सेकंड गुण है प्रकाश का, प्रकाश एक सरल रेखा यानी कि सीधी रेखा में गति करता है। नंबर थर्ड, निर्वात में प्रकाश की चाल यानी कि प्रकाश की जो चलने की गति है वो होती है आपकी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। बेटा, निर्वात क्या होता है? जहां पे वायु ना हो उसको हम निर्वात कहते हैं। इसको याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, कि पूछा जाता है निर्वात में प्रकाश की चाल बताइए 1 नंबर में। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है बेटा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसको याद कर लेना सारे बच्चे। ठीक है, नंबर चौथा गुण होता है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। बेटा, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम। एक के ऊपर ये छोटी सी जीरो बना दी, इसको बोलते हैं बेटा एंगस्ट्रॉम। एक ये दूरी का बहुत ही छोटा मात्रक होता है, इसके बारे में हम आगे बताएंगे आपको। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक है बेटा, तो इनको अभी आप याद कर लीजिए। पहला गुण मैंने आपको बताया, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसके उपस्थित रहने से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, प्रकाश एक सरल यानी कि सीधी रेखा में गति करता है। थर्ड, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। नंबर 4, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 यानी कि 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक है बेटा, और नंबर 5वां गुण आता है इसका। तो बेटा मैं आपको बता रहा था प्रकाश का 5वां गुण, बेटा प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। याद कर लोगे इसको। प्रकाश का 5वां गुण कौन सा है? प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है बेटा, प्रकाश का ठोस व द्रव में परावर्तन हो जाता है। परावर्तन का मतलब है बेटा, जब प्रकाश किसी ठोस वस्तु से टकराता है तो टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि पानी होता है, द्रव में पानी, नदी के किनारे आप बैठे, तालाब के किनारे बैठे, सूरज की किरणें जब उस पानी पे पड़ती हैं तो पानी के अंदर हमें हलचल यानी चमक सी उत्पन्न होती है। जब सूरज की किरणें पानी पे टकरा के तो वो किरणें हमारी आंखों तक आती है तो हमें उसमें चमक महसूस होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रकाश है उसका द्रव में परावर्तन हो गया। ठीक है, समझिए ना, प्रकाश का ठोस वस्तुएं और द्रव में परावर्तन हो जाता है। नंबर 7वां गुण है बेटा इसका, प्रकाश पारदर्शी माध्यम जिसके हम आर पार देख सकते हैं उसको हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच या वायु आदि से गुजर जाता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम जैसे लोहा, लकड़ी आदि से नहीं गुजर सकता। बेटा पारदर्शी माध्यम तो वो हो गया जिसके आर पार हम देख सकते हैं,
तो जिसके हम आर पार देख सकते हैं तो प्रकाश उसमें से गुजर जाता है। और अपारदर्शी माध्यम जिसके आर पार हम नहीं देख सकते उसको हम अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। तो अपारदर्शी माध्यम चाहे कुछ भी हो, है ना, तो उसके आर पार प्रकाश नहीं जाता है। तो बेटा ये प्रकाश के गुण थे, आप इनको याद कर लीजिएगा। आज की क्लास तो इतनी है, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।